आज से शुरू संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन एसआईआर को लेकर हंगामे के आसार। सत्र में 10 बिल होंगे पेश। 7 दिन और बढ़ाई गई एसआईआर की डेडलाइन। 11 दिसंबर तक चलेगा। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन। भारत में आज एलपीजी के दामों में कटौती। हवाई टिकट से हो सकता है महंगा। आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अमृतपाल सिंह की पैरोल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। संसद के विंटर सेशन में शामिल होने की मांग। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा बन सकता है दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका। वैज्ञानिक बोले 7 साल में मुमकिन है बदलाव। मध्य प्रदेश में नवंबर में रिकॉर्ड सर्दी। दिसंबर में और बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू सीकर में शीतलहर का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 19 दिन में होगी 15 महत्वपूर्ण बैठकें। सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष पहले दिन उठाएगा एसआईआर का मुद्दा। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे के पूरे आसार हैं। इंडिया गठबंधन फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी और विपक्ष ने अपनी रणनीति पर चर्चा की योजना भी बनाई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 दिन में 15 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष पहले दिन उठाएगा एसआईआर का मुद्दा। और इसी के साथ आज सत्र के पहले दिन हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि आज विपक्ष सेशन में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा। इंडिया गठबंधन फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चर्चा को लेकर रणनीति बना चुका है विपक्ष। आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 1 दिसंबर यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और 19 दिन में 15 अहम बैठकें भी इसी दौरान होंगी। तो बड़ी खबर, सत्र में कई विधेयक इस दौरान पेश किए जाएंगे। विपक्ष पहले दिन एसआईआर का मुद्दा उठाएगा और इसी के साथ माना जा रहा है कि पहले दिन पूरे हंगामे के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी पहले दिन हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष एसआईआर का मुद्दा आज के सत्र में उठाने की तैयारी में है। तो विपक्ष ने रणनीति पर चर्चा के लिए अपनी पूरी रणनीति बना ली है। चर्चा के लिए संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। तो 19 दिन में 15 अहम बैठकें होने वाली हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस सत्र में चर्चा होगी। तो 36 राजनीतिक दलों के 50 नेता बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज यानी 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष आज सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार होने वाली है, क्योंकि आज यानी पहले दिन, सत्र के पहले दिन आज विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाएगा और इसी के लिए सत्र के पहले दिन हंगामे के पूरे आसार हैं। तो सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विपक्ष आज यानी पहले दिन एसआईआर का मुद्दा उठाया जाएगा और इसी के साथ माना जा रहा है कि आज यानी पहले दिन
हंगामे के पूरे आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 19 दिसंबर को ये सत्र खत्म होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 दिन में 15 अहम बैठकें होंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। जहां एक तरफ सरकार ने कई अहम विधेयक पास कराने की रणनीति बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने एसआईआर और दिल्ली ब्लास्ट सहित कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कई अहम विधेयक पास कराने की रणनीति बनाई है। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे। तो संसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस होगा। सपा प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सपा की अंबेडकर वाहिनी की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटेंगे सपा कार्यकर्ता। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी और 19 दिसंबर को ये सत्र खत्म होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है? देखिए तन्वी, दिल्ली में आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये शीतकालीन सत्र लगातार 19 दिनों तक चलेगा। यानी तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है।
तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। विपक्ष जहां एक तरफ सरकार को घेरने की तैयारी में है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कई अहम विधेयक पास करने की रणनीति बना ली है। तो संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे। तो संसद सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और इसी के साथ आपको बता दें 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। सपा प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सपा की अंबेडकर वाहिनी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी जुटेंगे सपा कार्यकर्ता। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो उनका पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। तो सपा की अंबेडकर वाहिनी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटेंगे सपा कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली जाने वाले हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। मनीष जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र की शुरुआत से पहले वो मीडिया के सामने जो है मुखातिब हुए थे और उनके साथ तौर से कहना था कि हम सत्र में जाएंगे और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि हम एफआईआर के मुद्दे को लेकर के जो है फिर एक बार हम सत्र में जो है बातचीत करेंगे और सभी विपक्षी दलों से जो है हम इस पर बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद जो है आगे हमें क्या रणनीति बनानी है, इस पर भी उनके द्वारा ये बयान दिया गया था। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से अखिलेश यादव के बयान से साफ तौर से ये जाहिर होता है कि आज से वो सत्र में शामिल हो करके जो है एफआईआर का जो मुद्दा, जिस प्रकार से उनका चुनाव आयोग और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन जिन विधानसभाओं से जो है जहां से समाजवादी पार्टी जीतती है वहां पर जो है वोट काटे जा रहे हैं और एफआईआर की जो 1 महीने 7 दिन की जो तिथि है अब उसे बढ़ा करके 3 महीने की बढ़ाने को लेकर के वो कई बार चुनाव आयोग को लेटर भी लिख चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के उन लेटरों का जो है जवाब अब तक नहीं दिया, तो उनका ये कहना रहा कि साफ तौर से इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है हम लोकसभा में होने वाले सत्र में इन मुद्दों को उठाएंगे और अगर हमारी बात को सही तरीके से नहीं रखने दिया जाएगा तो हम अपने जितने भी साथी इंडिया गठबंधन के हैं उनके साथ जो है बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके बाद आगे के फैसले में हमें क्या करना है, तो हर प्रकार की रणनीति एफआईआर को लेकर के सामने देखने को मिल रही है इस सत्र को लेकर। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां निर्माण समिति की बैठक में नक्शे की समीक्षा। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल हुई थी समिति की बैठक। तो केंद्रीय कार्यालय की स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू। मुख्यमंत्री आवास चौराहे के बीच भूमि खरीदी और इसी के साथ आपको बता दें जियामऊ में 58,000 वर्ग फीट में बनेगा नया भवन। तो 200 करोड़ रुपए लागत का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।
4 से 5 मीटिंग हॉल तैयार होंगे। 1000 क्षमता का भव्य प्रेक्षागृह भी बनेगा। तो डिजिटल वॉर रूम, कॉल सेंटर और आईटी सेल की भी यहां पर सुविधा दी जाएगी। पुस्तकालय व गेस्ट हाउस की भी यहां पर व्यवस्था होगी और इसी के साथ बेसमेंट में पार्किंग की भी आधुनिक सुविधा दी जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 58,000 वर्ग फीट में बनेगा नया भवन। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कार्यालय की स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। जियामऊ में 58,000 वर्ग फीट में बनेगा भवन। तो जियामऊ में 58,000 वर्ग फीट में बनेगा नया भवन। 4 से 5 मीटिंग हॉल इसमें तैयार होंगे। तो इस भवन से जुड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1000 क्षमता का भव्य प्रेक्षागृह बनेगा। पुस्तकालय व गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था होगी। तो बेसमेंट में पार्किंग की आधुनिक सुविधा दी जाएगी। तो जियामऊ में 58,000 वर्ग फीट में बनेगा भवन। निर्माण समिति की बैठक में नक्शे की समीक्षा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रमिकों के लिए नियमों में नए बदलाव किए गए हैं। यूपी सरकार ने नए बदलाव किए। हड़ताल से 14 दिन पूर्व देनी होगी अब सूचना। तो 1228 धाराएं घटाकर 480 श्रम कानूनों में सरलीकरण किया गया है। न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू होगा। तो वेतन भुगतान 2 दिन में अनिवार्य करने की भी तैयारी है। ओवरटाइम पर 2 गुना वेतन और वेज स्लिप भी अनिवार्य है। आपको बता दें, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा दायरे में भी शामिल होंगे। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसा लाभ दिया जाएगा। बंदी छंटनी के लिए राज्य की अनुमति लेनी होगी। 300 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में लेनी होगी अनुमति। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 300 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में बंदी छंटनी की अनुमति लेनी होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रमिकों के लिए नियमों में नए बदलाव किए गए हैं। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हड़ताल से 14 दिन पूर्व अब सूचना देनी होगी। 1228 धाराएं घटाकर 480 कर दी गई हैं। न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। तो अब बंदी छंटनी के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें, 300 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में बंदी छंटनी की अनुमति लेनी होगी।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हड़ताल से 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब 1228 धाराएं घटाकर 480 कर दी गई हैं। तो न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। ये बड़े बदलाव किए गए हैं। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से श्रमिकों के लिए जो गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस आई हैं, उनमें क्या कुछ अपडेट है, जरा वो एक बार दर्शकों को बताइए मनीष जी। तो जिस प्रकार से यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए नियमों में जो है बदलाव किया है, अब जिस प्रकार से बदलाव के अंतर्गत अगर श्रमिक जो है हड़ताल करने जा रहा तो उसके 14 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना उसको देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 1228 से धाराएं घटाकर जो है 480 श्रम कानूनों को सरलीकरण कर दिया गया है। साथ ही साथ जो न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्र पर लागू कर दिया गया है। वेतन भुगतान में 2 दिन में अनिवार्य करने की तैयारी की गई है पूरी तरीके से। और ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन और वेज स्लिप अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पहली बार जो है सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किए जाएंगे और 6 टन कर्मचारियों के स्थायी कर्मचारियों जैसे सभी लाभ उनको भी दिए जाएंगे। और अगर देखा जाए और इसी प्रकार से जो है 300 कर्मचारियों वाले स्थानों में अगर छटनी होती है तो उसको राज्य सरकार को जो है पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो छटनी कर सकेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से श्रमिकों को लेकर के ये जो बदलाव किए गए हैं, इससे बदलाव से जो है श्रमिक को जो है काफी सुविधाएं मिलेंगी। जिस प्रकार से जो परमानेंट एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय को जो सुविधाएं मेडिकल से लेकर के बाकी अन्य सुविधाएं मिलती है, अब वो सुविधाएं जो है नॉर्मल जो कह सकते हैं संविदा कर्मी या कंपनियों में काम करने वाले हैं तो उनको भी जो है इन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। तो सरकार के फैसले से जो है श्रमिक के लिए बहुत ही आरामदेही सुविधा की जा रही है। जिस प्रकार से लोग जो श्रमिक थे उनके वेतन में काफी देरी होती थी, वो भुगतान की तैयारी सही टाइम से हो सके, इन्हीं सब को देखते हुए इन सभी धाराओं में काफी बदलाव किया गया। जिस प्रकार से 1228 धाराएं होती थी, अब वो घटा करके जो है 480 कानूनी जो है सरलीकरण की धाराएं रह गई। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की और श्रमिकों के लिए जो काफी परेशान होते थे, अभी इनके लागू होने के बाद उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को पत्र लिखा है। यूनेस्को मुख्यालय में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। विश्व समुदाय ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश, संविधान की मूल आत्मा को जीवन का मानक बनाने का आह्वान किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष संदेश, समतामूलक और समरस समाज का संकल्प, बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि का आह्वान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पत्र लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है, क्या मैसेज दिया गया है, पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को एक सम्मानित और जिस प्रकार से एक पत्र लिख करके जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है एक संदेश को जो है उनके द्वारा जो दिया गया। यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये विश्व समुदाय की ओर से जो है युगांतर महापुरुष और पुण्यतिथि के नमन पर उनके द्वारा ये जो है पत्र लिख करके जो स्वतंत्रता, सम्मान और बंधुत्व मूल भारतीय चिंतन और संविधान के मध्य से अभिवृत किया गया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जिस प्रकार से 6 दिसंबर को आने वाले श्रद्धांजलि में जो है अभी से जो है संदेश जो है
भीमराव अंबेडकर को लेकर के किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उनके संदेश से जो है समता पुरुष स्मारक के समाज को संकल्प की बात कही गई उनके द्वारा, और अभी से जो है उनका अनावरण और उनकी जो है उनकी इस मौके पर जो संदेश जो है उत्तर प्रदेश की जनता को दिया गया है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीसीएस 2025 में प्रतियोगी छात्रों का जैकपॉट। विज्ञापित पदों की संख्या में बड़ा इजाफा। दो 200 से बढ़कर 920 पद हुए उपलब्ध। विभागों से आयोग को मिली रिक्तियों की सूचना। साढ़े 4 गुना से अधिक पदों की बढ़ोतरी। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। प्रतियोगियों के लिए सुनहरा अवसर। पीसीएस 2025 को लेकर उत्साह चरम पर। सहारनपुर से खबर आपको बता देता है, जहां पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को बेहट सीएससी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायल युवक को किया मृत घोषित। सूचना मिलने पर सीएससी पहुंचे मृतक के परिजन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मजदूरी कर वापस अपना लौटे युवक। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्थापित हो रहे 2 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। गोमती नदी में प्रदूषण कम करने को बनेंगे प्लांट। लोनीपुरवा एसटीपी को मिल चुकी है मंजूरी। फैजुल्लागंज के पास है लोनीपुरवा। 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य।
राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की मिलनी है मंजूरी। करीब 6 माह में जमीन पर उतर जाएगा प्लांट। फिजुल्लागंज के पास से लोनी पूर्वा। गाजियाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिरी कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिहानी गेट थाने के सामने हुआ हादसा। कार सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर विद्युत नियामक आयोग ने कसा शिकंजा। फ्रेंचाइजी कंपनी टोरेंट पावर का होगा ऑडिट। अब आयोग में जमा होंगी ऑडिट रिपोर्ट। उपभोक्ता परिषद की लंबे समय से थी मांग, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, का कुछ जानकारी है? विद्युत नियामक आयोग ने कसा शिकंजा, फ्रेंचाइजी कंपनी टोरेंट पावर का ऑडिट होगा। विद्युत नियामक आयोग ने कसा शिकंजा। उपभोक्ता परिषद की लंबे समय से थी मांग।
लखनऊ से सूत्रों के हवालों से खबर आपको बता देते हैं, नशीले कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी कसेगा शिकंजा, 50 से ज्यादा आरोपी ईडी की रडार पर, एफआईआर खंगाल रही एजेंसी। जांच तेज, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, यूपी, एमपी, झारखंड समेत कई राज्यों में तलाश। सुबन जायसवाल व अन्य आरोपी निशाने पर, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की जांच में शामिल, बाहुबलियों की कुंडली खंगाल रही ईडी, पूर्वांचल के बाहुबली व राजनेता पर नजर, प्रयागराज यूनिट कंपनी के लेन देन की जांच करेगी एफएसटी, अफसरों की भूमिका की भी पड़ताल, भ्रष्टाचार व संरक्षण नेटवर्क की गहन जांच शुरू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? को लेकर के जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जो है छापेमारी की जा रही है। अगर देखा जाए तो कल भी जिस प्रकार से छापेमारी के दौरान जो है कई जिले के जो है फर्मों पर जो है कार्रवाई की गई थी, कई फार्मासिस्ट पर कार्रवाई के दायरे में कार्रवाई देखने को मिली थी। उसी प्रकार से देखा जाए लगातार ये जो नेटवर्क है काफी बड़ा नेटवर्क देखने को मिल रहा है। तो अब जो जानकारी मिल रही कि ईडी के द्वारा जो है अब 50 से भी ज्यादा आरोपियों के जो है एफआईआर को खंगाल रही है एजेंसी। और साथ ही साथ देखा जा सकता है कि जिसमें जिस प्रकार से जो है शुभम जायसवाल के संरक्षण देने वाले बाहुबलियों को भी खंगाला जाएगा। तो बाहुबली के तौर पे जो है कुछ पूर्व सांसदों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ईडी के द्वारा ये देखा जाएगा जिस प्रकार से कफ सिरप को लेकर के जो है लगातार बड़ा नेटवर्क दिख रहा है सामने, और जिसके तहत जो है अगर देखा जाए निकाले पर शुभम जायसवाल, हामिद सिंह टाटा, बर्खास्त सिपाही जो है आलोक सिंह और विभोर राणा, विशाल सिंह, भोला जायसवाल जैसे जो है 50 से भी ज्यादा होती हैं जिनको लेकर के जो है अब देखा जा सकता है कि जहां पर कार्रवाई देखने को मिली रही है, वहीं पर अब ईडी भी इनके जो है पूरे नेटवर्क के तहत पूरी जांच करेगी कि इनका नेटवर्क और इनके द्वारा जो है पैसे को लेकर के कहां से क्या लेन देन हो रहा। तो कह सकते हैं कि एफएसडीए के उन अफसरों पर भी जो है पड़ताल की जाएगी जिनके द्वारा जो है इन फर्मों को या फार्मासिस्ट जो दुकानें हैं उनको लाइसेंस जो दिए गए हैं, किन अफसरों ने इनको लाइसेंस किन बिना पे दिए हैं, इसमें कितनी बड़ी चूक है। तो कहा जा सकता है कि कफ सिरप का ये बहुत ही बड़ा मामला है और ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क देखने को मिल रहा है जिसमें बड़े बड़े नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो इसी के तहत जो है अब ईडी के साथ साथ जो है एसडीए जो है उसके अधिकारी भी काम करेंगे, और एसडीए के जो अधिकारी जिनके द्वारा लाइसेंस पारित किए गए हैं उन पर भी जो है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अगर उनका इन्वॉल्वेशन पाया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी। और बता दें आपको कि लगातार जांच की जा रही, भ्रष्टाचार व संरक्षण नेटवर्क की गहन जांच जारी। हरदोई जनपद की ग्राम सभा भैलामऊ मजरा उधरनापुर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली है। सीएससी मेड से डॉक्टर ने छात्रा को ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। सीएससी से डॉक्टर ने छात्रा को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है।
बछरावा थाना क्षेत्र के आरडीआर के स्कूल की थी छात्रा। छात्रा को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। सीएससी से डॉक्टर ने छात्रा को ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। हरदोई जनपद की ग्राम सभा भैलामऊ मजरा उधरनापुर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली, खड़ंजा, शौचालय और आवास योजना जैसी योजनाएं केवल कागजों पर दिखाई दी, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। जिला प्रशासन को शिकायत पत्र देने के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वे आगामी ग्राम प्रधान चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। पहला यहाँ आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। खड़ंजा से नाली से लेकर के गांव के बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत हो रही है। सारी समस्याओं की हम लोग हमारी कोई समस्या नहीं सुनता है। जितना होगा हम लोग सब पूरे ग्रामवासी वोट डालने नहीं जाएंगे। पंडित प्रधान यहाँ होता है, अगली बार हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हम लोग तो हमारी जब तक सत्ता से कोई कार्रवाई नहीं होगी। परखनी ब्लॉक लगती है। हमारे गांव में विकास का कोई काम नहीं, 5 वर्षीय है। विकास का काम हम चाहते हैं, गलियारा हमारा बन जाए। प्रधान सोनमती। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड, ओपी, लैब, सिटी स्कैन, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड और ब्लड सेंटर की स्थिति का जायजा लिया और मरीजों से सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान दवा स्टॉक रूम में अव्यवस्था और दवाओं का डंप मिलने पर डीएम ने संबंधित फार्मासिस्टों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए और 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। भीड़ नियंत्रण के लिए ओपीडी में टोकन सिस्टम लागू करने और बैठक की व्यवस्था सुधारने के भी आदेश दिए गए। महीने कितनी एक्सपायर हुई इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी सूची बना दी हिसाब से थोड़ी क्वालिटी में हर महीने कितनी एक्सपायर हुई इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी सूची बना दी हिसाब से थोड़ी क्वालिटी में हर महीने कितनी एक्सपायर हुई इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी सूची बना दी हिसाब से थोड़ी क्वालिटी में हर महीने कितनी एक्सपायर हुई इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी सूची बना दी हिसाब से थोड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया था और वहाँ की समस्त व्यवस्थाएं, रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर के ओपीडी, साथ ही पैथोलॉजी की लैब, ब्लड बैंक, वहाँ के वार्ड, ओटी, रहन बसेरे की स्थिति, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे देखी गई। जो डॉक्टर्स तैनात थे उनसे बातचीत भी की गई, साथ में जो मरीज भर्ती थे और उनके तीमारदार थे उनसे भी वार्ताएं की गई। तो इस संबंध में फार्मेसी का भी निरीक्षण किया गया था, वहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएं मिली थी, इसलिए इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो भी कमियाँ मिली हैं और उसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। धन्यवाद सर। और प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं। प्रयागराज से खबर, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। 7,448 परीक्षा केंद्रों पर होगी बोर्ड की परीक्षा।
परीक्षा केंद्रों को लेकर 4 दिसंबर तक मांगी गई है तिथि। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी। प्रयागराज से खबर, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सात 447 परीक्षा केंद्रों पर होगी बोर्ड की परीक्षा। परीक्षा केंद्रों को लेकर 4 दिसंबर तक मांगी गई है आपत्ति। परीक्षा केंद्रों को लेकर 4 दिसंबर तक मांगी गई है आपत्ति। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ खबर, 10:30 बजे बैठक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ खबर, 10:30 बजे बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संबंधित अफसरों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। धान खरीद, खाद उपलब्धता की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। संबंधित अफसरों के साथ करेंगे बैठक। धान खरीद, खाद उपलब्धता की समीक्षा करेंगे सीएम। संबंधित अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम भाला में गरवानी नदी पर करीब 5 करोड़ की व्यापवर्तन योजना के तहत बनाई जा रही कंक्रीट नहर का 30 फीट हिस्सा निर्माण शुरू होते ही ढह गया। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की आशंका जताई। किसानों का कहना है कि गुणवत्ता से काम जारी रहा तो बारिश में पूरी संरचना खतरे में पड़ सकती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई। दिल्ली से खबर, हिंदू पक्ष याचिका पर होगी सुनवाई। मंदिर
तोड़कर ईदगाह बनाने का दावा। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में होगी सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में होगी सुनवाई। मंदिर को तोड़कर ईदगाह बनाने का दावा। हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद बाद में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN News इंडिया। नमस्कार।